न्यूज़ 18 के व्यूवर को जी लिया नमस्कार। तो हम अभी इस वक्त जो चार कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसलर तंजीन लकपा जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट भी है जांस्कर में बीजेपी का, तो उनके साथ है। और अब सबको पता है कि जांस्कर में डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का बहुत ही उम्मीद थे। तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी अभी जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने जो अनाउंस किया उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट भी लोग आप उम्मीद नहीं है, तो इस पर क्या बोलेंगे सर? मुरूब साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल न्यूज़ 18 का। तो मेरे साथ अभी हमारा स्टेट का सेक्रेटरी नमजल जी है। तो देखिए, अभी ऐसा है कि अभी कुछ मिनटों पहले कोड ऑफ कंडक्ट का ये लागू हो गया है। तो हमें उम्मीद था कि जांस्कर को एक नया ज़िला का घोषित किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। उसका अनेक कारण हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मायूसी है बेशक, लेकिन ये भी नहीं कि हमें नहीं मिलेगा, मेरा ये है। और ये भी नहीं कि जो चीज़ें अभी तक जो संस्कार के निवासी जो उम्मीद कर रहे थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री में आज जो सरकार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे निवासी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरपूर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखा है। क्योंकि उसका उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो जांस्कर से तकरीबन मेरे ख्याल से करीब 90% भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री जमयांग सिंह नमग्याल जी को हमारे लोगों ने सहयोग दिया, वोट दिया। तो उससे ये जाहिर होता है कि जांस्कर वाले भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद रखते हैं। और वो उम्मीद रखने का एक वजह यह है कि जो आज तक नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ था, जांस्कर के हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जांस्कर वाले एक रोड का डिमांड कर रहे थे, निमो पदुम धारचा रोड, जो कि अभी बोलते हैं जांस्कर वालों के लिए, लेकिन ये सिर्फ खाली जांस्कर वालों के लिए नहीं है, ये लद्दाख के हर निवासी के लिए और उससे भी ऊपर देश के सुरक्षा सीमा को मजबूत करने के लिए एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो डिमांड कर रहे थे जांस्कर वाले सदियों से। तो भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार पहली बार आया अटल जी का, तो उस दौरान ये सैंक्शन हुआ। आज मोदी जी के सरकार के दौरान ये कंप्लीशन स्टेज पे और 15 दिन के बाद ये कंप्लीट हो के देश को डेडिकेट करेंगे हमारा प्रधानमंत्री जी। तो उस चीज़ में हमारे लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेंगे। हाँ, इसमें कुछ अड़चने आया होगा, सरकार को आया होगा। तो हमें मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो कि हमारा अभी एक भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट जांस्कर और नुब्रा को घोषित किया है 2020 फरवरी 1 तारीख को हुआ था। तो तब से मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस बात को संभाल के इस जिम्मेवारी पे काम कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, चाहे मैं हो चाहे हमारा पूर्व बोलेंगे अभी तो हमारा MP जमयांग सिंह नमग्याल जी थे, तो वो हो, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हो, हमने कोई कमी पेशी नहीं रखा कि सरकार से मांग करने में, सरकार को हम इस डिमांड को हाईलाइट करने में, इसको डिस्कशन में रखने के लिए, इस मुद्दे को ज़िंदा रखने के लिए तो आज तक कोई कमी पेशी नहीं रखा। हाँ, अलबत्ता अब डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हमारा चुनाव का एक समय आ जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं हो पाता है, वो सब जानते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, 1-2 महीने में या 2 महीना, 2.5 महीना या 3 महीने में इलेक्शन ख़त्म हो के नया सरकार चुन के आएगा। और वो तो सभी को पता है कि हमारा सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर दोबारा हिंदुस्तान में सरकार आएंगे और हम उनके सामने दोबारा इस डिमांड को लेके जाएंगे। और मेरा अपने लोगों से ये कहना है कि हाँ, मुझे अफसोस है आज इलेक्शन से पहले नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है, उसका मैं जिम्मेवारी भी लेता हूँ। आज लोग अगर क्वेश्चन करेगा, अपोजिशन वाले करेंगे या हमारे कोई भी नागरिक करेंगे, उसका आंसरेबल मैं हूँ, हमारे पार्टी है, उस चीज़ वो जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जांस्कर को ज़िला बनाने का जो जज्बा दिल में है, जांस्कर वालों के लिए जो काम करने का दिल में जो जज्बा है, वो जज्बा मरा नहीं है, वो मरेगा नहीं। क्योंकि हम एक ज़िला बनाने का सपना इसलिए देखते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, उनका भविष्य उजाल हो जाए, उसका भविष्य जो है सिक्योर हो जाए।
तो उस चीज़ के लिए काम करना हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम अपने लोगों से भी ये अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा मायूस ना हो, क्योंकि हम जिस हिसाब से काम करते हैं, एमपी साहब ने जिस हिसाब से काम किया है, या हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, हमारा जितना ऊपर लीडर्स भारतीय जनता पार्टी का है, उन सब का आशीर्वाद हमारे साथ है। और हमें उम्मीद है संस्कार को ज़िला मिलना ही मिलना है, और साथ में नुब्रा को भी मिलना है। और जब अभी मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि 2019 के इलेक्शन में तो खाली भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर या भारतीय जनता पार्टी का ही लीडर ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया बोलेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। अलग पार्टी, अलग जैसे कांग्रेस हो, एनसी हो, उन्होंने भी भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर उम्मीद करके उन्होंने भी सहयोग दिया, उन्होंने भी वोट दिया। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो जब उन्होंने इतना विश्वास रखा हमारे ऊपर, हमारा जिम्मेवारी ये बनता था, हमारा दायित्व ये बनता था कि हम ज़्यादा काम करें। उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से, प्रेसिडेंट के हिसाब से, उन सब का लाज रखने के लिए दिन रात दौड़ा मेहनत किया, और सरकार के सामने फाइलिंग तैयार करके हमें उम्मीद था कि कल 14 तारीख को हो जाएगा बोल के। अब कुछ कारण हुआ होगा जिसकी वजह से अभी घोषणा हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, ये मेरा मानना है जी। सर, जिस तरह से आपने बताया कि 2019 की जो इलेक्शन में जांस्कर वाले एक होके गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट बहुत मेन मांग था, इसी वजह से बीजेपी को वोट मिला। तो अगर देना हो तो इसी 2024 से पहले दे देता तो आप लोगों को इलेक्शन में फ़ायदा होता है। आप लोगों के पास क्या डिमांड लेके जाएंगे आप जब बीजेपी अब इलेक्शन में जब लोकसभा वोट मांगने के लिए क्या क्या लेके जाएंगे? देखिए उस चीज़ में हाँ अभी मैं कल भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, गाली गलोच पढ़ रहा था। मुझे गाली गलोच खाना अपने लोगों के लिए मुझे बुरा नहीं लगता है। ये मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। इतना क्षमता, इतना सहन में होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और जब आप बोलते हैं कि इलेक्शन में जब जाएंगे आप कैसे वोट मांगेंगे, है ना, इलेक्शन में हमारे लोग वोट देता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबको पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी का फिर दोबारा सरकार बनना है, आना है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा आज़ादी के बाद, है ना, कि खाली भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट जांस्कर वालों ने दिया बोलेगा तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आज़ादी के बाद कल 2019 तक तो जांस्कर निवासियों ने 90% वोट तो हम लोग 70 साल से देते आ रहे हैं ना। कांग्रेस को भी दिया है, वो हमारे जांस्कर वालों को पता है, हमारे लोगों को पता है। तब भी मैनिफेस्टो में डिस्ट्रिक्ट होता था, नियमोपदुम दार्चाराट होता था, है ना। वो तो बोलेंगे, अपोजिशन भी बोलेंगे, हमारे लोग भी बोलेंगे, उसका आंसरेबल हम है, वो जिम्मेवारी हम उठाते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमें नुकसान भी आ सकता है थोड़ा बहुत, वो भी हमें झेलना पड़ेगा, वो लोगों के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। वो समय पे अभी ऊपर हमारे जितने भी नेतागण हैं उन सब से हम विचार विमर्श करके तो लोगों तक मैं अपना संदेश पहुंचाऊंगा, फील्ड में जाके लोगों को बताऊंगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। नमग्याल साहब, जांस्कर के लोग काफ़ी मायूस हो, आप क्या बताना? सर ये तो हाँ मायूस तो है, जैसे लापा साहब ने बोला कि हम दुखी है, लेकिन हमारा जो हिम्मत जो है हम नहीं हारा है। हमें अभी भी उम्मीद है कि हाँ आने वाले दिनों में हाँ काल तक, जैसे कि आज तक हमें उम्मीद था कि कहीं न कभी ये सब हो जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ कारण की वजह से ये सब नहीं हो पाया। लेकिन हमारा उम्मीद जो है अभी भी जिंदा है। जी, एक तरफ जो डिस्ट्रिक्ट का घोषित तो नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ जो आप लोगों ने एक वादा किया चीज़ नियमोपदुम राष्ट्रीय, तो वो 31 तारीख से पहले बन जाएंगी। हाँ सर, ये तो सभी ने देखा है कि आप कुछ किलोमीटर बचा है, जैसे मेरे ख्याल से 1 या 1.5 किलोमीटर बचा है। ये बस ये खुशखबर जल्दी हमारे जांस्कर वासियों को मिलने वाला है। जांस्कर वासी खाली क्यों, पूरा लद्दाख को ये मिलने वाला है। हाँ, इतने सालों से हमें मेहनत कर रहा है हमारा लप्पा जी और हमारा जो ऊपर हमारा जो हाईकमान जो भी जितना भी हमारा लीडर्स है, इनका अभी जो मेहनत का फल अभी मिलने जा रहा है, ये सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। लप्पा साहब, जो बीजेपी की जो एमपी के जो पैनल में आपका भी नाम है? हाँ, वो पार्टी ने मुझे बताया कि मेरा भी नाम पैनल में गया है, तो मैं उस चीज़ के लिए पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव्स सभी का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से
ज़ांस्कर से आज तक कोई पैनल लिस्ट में, चाहे वो किसी भी पार्टी में नहीं गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, तो आज पहली बार ज़ांस्कर से कोई पैनल लिस्ट में पहुंचना वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो उस चीज़ को हम धन्यवाद देते हैं पार्टी को। जी जी जी। तो आप बोल रहे हैं सर कि आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, जब उम्मीद है तो इस वक्त जो 2024 में क्यों नहीं घोषित किया, ताकि आप लोगों को इलेक्शन में फ़ायदा है? क्योंकि अभी तो लगता है इसमें बहुत आपको सेटबैक पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो ज़ांस्कर का डिस्ट्रिक्ट ना देने की वजह से। हाँ, इसमें कुछ कारण हो सकता है। सरकार के साथ अभी गुफ्तगू नहीं हुआ है, गुफ्तगू उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों तक बता देंगे कि क्या वजह हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद था कि ये हो जाएगा बोल के ना, हो जाना चाहिए था। तो कुछ कारण आया होगा, कुछ दिक्कतें आया होगा, या जो भी होगा, कमी पेशी रहा होगा, वो कुछ रहा होगा। लेकिन मैं अभी जो मेरा अपना मानना ये है कि नेमोपादुम दारचा रोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सैंक्शन किया। आज मोदी जी के इस टेन्योर में अभी 15 दिन के बाद ये कंप्लीट हो रहा है कि, तो मेरे ख्याल से नया सरकार आने के बाद मैं चाहूँगा कि हमारा सशक्त प्रधानमंत्री आके इसको इनोग्रेट करके देश को वो समर्पित करे, तो डेडिकेट करे, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का पाल होगा। क्योंकि ज़ांस्कर जो है सेंट्रली लोकेटेड है और वो वहाँ पे उसको डेवलप करने में बहुत हमें लाभ मिलेगा। और मैं रिसेंटली जब दिल्ली में था तो मैं हमारा मंत्री नितिन गडकरी जी, हमारा पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, उनसे भी मिला था। और मेरा एक प्रपोज़ल है कि ज़ांस्कर को दाऊस इकोनॉमिक फोरम बनाने का है ना। तो ये सारा कनेक्ट होने के बाद ज़ांस्कर लद्दाख में एक ऐसा डेस्टिनेशन बन सकता है जहाँ पे क्वालिटी टूरिस्ट हो और एक इकोनॉमिक फोरम के तौर पे देख सकता है, क्योंकि बॉर्डर से काफ़ी दूर भी है और इसका एग्ज़िट और इंट्री जो है मल्टीपल है। तो उस हिसाब से ज़ांस्कर बहुत ही देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोटेंशियल रखता है। वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होता है, वहाँ का लोकेशन आइडियल है, तो वो हमारे पूरा लद्दाख के लिए एक खुशी का पल होगा। ऐसा चीज़ें होता है तो आने वाले दिनों में, तो यही बोलना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे स्तंदन लापा सर, जो चाय कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर है और ज़ांस्कर का जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो उम्मीद था वो ख़त्म हो गया थोड़ा अभी इस वक्त, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट आज से लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा मायूस है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में देखना पड़ेगा कि इससे कितना बीजेपी को नुकसान होगा। मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।